चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 26 आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव का पार्ट नंबर 3। आज सबसे एडवांस पार्ट एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हम लोग, जो सिर्फ बड़े लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये 11 12 या फिर छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। एडवांस पैसिव बॉयज, देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। पहले रिवीजन करते हैं। एक्टिव पैसिव का सिंपल वाला क्या था? एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट आगे आ रहा था, ऑब्जेक्ट पीछे, बीच में वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया था? ऑब्जेक्ट आगे लाए थे, सब्जेक्ट पीछे लगाए थे बाई के साथ। हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस के अनुसार लगाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइस में लगाई थी। बाई की जगह पर कहीं कहीं पे कुछ चेंज हुए थे, एक्सेप्शंस जो कि पढ़ाए थे। अब यहाँ पर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्लास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट के लिए वाज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल बी शैल बी। कंटिन्यूस के लिए इज एम आर, वाज वर, विल बी शैल बी ही थे, लेकिन बीइंग आ गया था। फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि 2 बार बी आ रहा था। परफेक्ट में बस बीन जोड़ दिया था और परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई थी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े थे मॉडल की पैसिव वॉइस। मॉडल की पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? मॉडल के साथ में बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, बाई सब्जेक्ट पीछे, ठीक है। इस तरीके से बना रहे थे हम लोग मॉडल की पैसिव वॉइस। कौन कौन से होते हैं मॉडल? कैन कोड, मे, माइट, सेल सूट, बेल बोर्ड, ऑट टू, ठीक है। नीड, डेयर भी होते हैं। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव को हम लोगों ने तीन हिस्सों में पढ़ा था और इसके भी 3 रूल पढ़े थे। इम्पेरेटिव को 3 हिस्सों में पढ़ा था। एक सिंपल वाला इम्पेरेटिव था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाला, एक लेट वाला, एक लेटस वाला। इनको भी हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले के हम लोगों ने 3 रूल देखे थे पैसिव वॉइस बनाने के। कौन कौन से थे? एक लेट वाला रूल था, एक शुड वाला था, और तीसरा क्या था? यू आर रिक्वेस्टेड एडवाइस टू करके, टू या नॉट टू वाला, ठीक है। ये वाले रूल देखे थे, रिवाइज हो गया होगा, याद आ गए होंगे तीनों रूल। एक बार बताया था इस वाले रूल का यूज सबसे ज्यादा करना है। इस वाले रूल का यूज जब करना है जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका यूज हमेशा करना है। इसका यूज मिनिमम होगा। अगर पेपर में आ जाए तो ये भी ठीक माना जाएगा, लेकिन अगर प्रेफरेंस दी जाए तीनों में तो ये वाला नंबर 1 पे रखा जाएगा। लेट के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कैसे। लेट में ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है ना, यहाँ सजीव होता है। सजीव को क्या बोलते हैं? लिविंग। और यहाँ पर नॉन लिविंग होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये वाला तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीच में लग जाएगी बी, ठीक है। नॉट नेगेटिव के लिए नॉट यहाँ पर। कैसे? लेट ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ कौन सा है? यहाँ पर क्यूआर कौन सा आ गया? लिविंग आ गया। यहाँ नॉन लिविंग, बाई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सॉरी। लेटेस्ट वाला देखते हैं भाई। लेटेस्ट वाले में क्या क्या था हम लोगों ने? सिंपल था, इसी की तरह बनाया था। लेट अस प्ले द मैच। प्ले मैच ही लिख देता हूँ सीधे, लेट अस प्ले मैच। कैसे बनाया था? लेट द मैच बी प्लेड बाई अस, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्पेरेटिव में ये किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सब मोर रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल है भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद करने पड़ेंगे रूल्स। ये समझाने से ज़्यादा याद करने के रूल्स हैं ये। पैसिव वॉइस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। अभी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है भाई? व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? देखते हैं पहले रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में। अच्छा, पहले देख लो कौन कौन से पढ़ेंगे। डबल ऑब्जेक्ट वाले रिपोर्टिंग वर्ब वाले, इन्फिनिटिव वाले। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है जब, तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगता है तो उसको बोलते हैं जीरंड, GERUND। पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे इसकी भी हम लोग। पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स। कल हम लोगों ने पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ी थी ना, 5 पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं सब मोर रूल्स में क्या है भाई। पैसिव ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। रिपोर्टिंग वर्ब्स की पैसिव वॉइस। रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं? से, थिंक, बिलीव, नो, कंसीडर, एक्सपेक्ट, रिपोर्ट, रूमर, सपोज, एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोग कहते हैं ऐसा, जैसे कि लोग कहते हैं या ऐसा सोचते हैं या ऐसा बिलीव है किसी का। ये डायरेक्ट किसी चीज को नहीं बोलते हैं। ये सेंटेंस किसी डायरेक्ट काम को नहीं बताएंगे। ये क्या बताएंगे? किसी सेंटेंस को किस तरीके से कहा जाता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि वह चोर है, कहा जाता है, या ऐसा सोचा जाता है कि वह चोर है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि वह चोर है, ऐसा जाना जाता है नो कि वह चोर है, ऐसा कंसीडर मीन्स माना जाता है, एक्सपेक्ट ऐसा उम्मीद की जाती है, उससे आशा है ऐसी, रिपोर्ट ऐसा बताया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, रूमर ऐसी अफवाह है, सपोज ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऐसा माना जाता है, आगे कुछ भी कि वह चोर है, वह राजा है, वह झूठ बोलता है, वह सच बोलता है,
इनके हिसाब से हो सकता है वो, ठीक है। इनके पैसिव वॉइस बनाने हमारा मेन काम है आज का। एक्टिव वॉइस में कैसे आते हैं इनके सेंटेंस, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में आता है पीपल या दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है या दे भी हो सकता है। उसके बाद में आएगी रिपोर्टिंग वर्ब, पीपल से, पीपल थिंक, पीपल बिलीव। क्योंकि पीपल और दे दोनों बहुवचन है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद में डेट। क्लॉज क्या होता है भाई, क्लॉज होता है सेंटेंस, ठीक है। क्लॉज होता है एक होता है फ्रेज। ये क्या हुआ, एक मिनट। एक होता है क्लॉज, एक होता है फ्रेज। ऊपर लिखने में पता नहीं क्या होता है, बैक हो जाता है अपने आप। क्लॉज होता है, एक फ्रेज होता है, इनमें अंतर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी आप लोग समझ लीजिए सेंटेंस मान लीजिए आप इनकी जगह पर एक, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ अंतर क्या है। फ्रेज होता है अधूरा सेंटेंस, वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर बताने लगे तो, पर बताए बिना अब रहा नहीं जाएगा अगर कर दिया है। चलो इसे कल बताएंगे, है ना, इस बहाने कल का वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को। फ्रेज क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और क्लॉज भी, क्लॉज अभी क्या मतलब समझ, यहाँ पे सेंटेंस, पीपल या दे, रिपोर्टिंग बार मतलब इनमें से कुछ भी, दैट आगे सेंटेंस। इस तरीके से होता है एक्टिव वॉइस, यानी कि पीपल से दैट ही इज थीप, या पीपल से दैट ही कैन ईट द फूड, इस टाइप से। एग्जाम्पल्स, पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि, क्या कहते हैं लोग, ही इज ऑनेस्ट। सेंटेंस तो ये है लेकिन इसको बताया इस तरीके से जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई यहाँ पर से। दे बिलीव दैट सी इज इंटेलिजेंट, दे बिलीव दैट सी इज इंटेलिजेंट, ये कैसे हो गया, इसमें बताया गया है सी इज इंटेलिजेंट है, ये ऐसा उनका मानना है। पीपल थिंक, लोगों को लगता है, दैट ही नोज द आंसर, कि भाई आंसर जानता है। इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस तो समझ में आ गया ना। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मूव द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड क्लॉज टू द बिगिनिंग, यानी कि ऐसा था ना पीपल या दे, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब डेट, उसके बाद में क्लॉज है, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इसी टाइप से होगा। तो इस वाले सब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, ठीक है। फिर आके बोल रहा है, हाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, बी, बी का मतलब इज एम आर, यहाँ पर बी ने लिख देना इज एम आर, अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है तो आगे पढ़ेंगे, पास्ट का नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, इज एम आर प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, इज एम आर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में टू, अब क्या कौन सी वर्ब है फिर, ये जो कुछ यहाँ पर है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे पहले इसको करते हैं सफाई। देखो ये रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में बी लगाना है, बी का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या बताया बी का मतलब, बी का मतलब बताने से पहले आ गया ये, बी बराबर इज एम आर, बी थर्ड बराबर रिपोर्टिंग वर्ब की बी थर्ड। पीपल से डेट ही इज ऑनेस्ट, तो कैसे बनाएंगे, ही ये वाला सब्जेक्ट आगे आ गया, बी आ गया इज, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई रिपोर्टिंग वर्ब की, टू ये वाला आ गया, क्या बचा, इज, ऑनेस्ट बच रहा है ना, पीपल हट जाता है, पीपल या दे गायब, क्या करेंगे, डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब नहीं दिखेंगे, गायब हो जाएंगे। क्या बचा, इज ऑनेस्ट, इज क्या होता है, बी होता है, ये आप लोग जानते हो। ऑनेस्ट का ऑनेस्ट आ गया, नॉर्मली बी ऑनेस्ट ही आएगा, मतलब बी के साथ बर की थर्ड फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे लिखा नहीं है। इज का बी बन गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आएगा। पीपल थिंक डेट सी नोज द ट्रूथ, पीपल हट गया गायब, सी आगे आ गया, सी के साथ इज, बी की फॉर्म, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट, टू, ये सब हट गया, क्या बचा, नोज द ट्रूथ, क्या आएगा आगे, सी इज थॉट टू नो द ट्रूथ, एन ओ डब्ल्यू द ट्रूथ। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ से एस नहीं लगाया, एस क्यों नहीं लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिर्फ, ना एस आई एस ना आई एन जी ना सेकंड फॉर्म। ये चीज हम लोग पहले भी बता चुके हैं कई बार वीडियो में, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिर्फ, इज एम आर, टू के साथ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। सी इज थॉट टू नो द ट्रूथ, क्लियर किया जाए।
पीपल बिलीव दैट दे आर रिच, तो दे आर बिलीव्ड टू, आर का क्या हो गया, बी, रिच। ऊपर आर नहीं था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर इजेम आ रहा है तो बी आ रहा है, और आर में ए आर ई होता है ये। दे आर बिलीव टू बी रिच, सेम लिखा हुआ है, सॉरी बिलीव्ड में डी लगाना भूल गया था मैं। व्हेन द सेकंड क्लॉज इज इन पास्ट, हाँ भाई, अब जब पास्ट में होगा दूसरा वाला तो कैसे बनाएंगे, अभी आगे प्रेजेंट में था ना, तो बना लिया पास्ट में, वो तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है। टू के बाद हैव लगेगा एक एक्स्ट्रा और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इतना काम बढ़ गया। अभी क्या था, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्रेजेंट में, बी आ रहा था, कब आ रहा था, वो जब इजेमार हो रहा था, क्योंकि इजेमार की फर्स्ट फॉर्म बी होती है। और अगर पास्ट आ रहा है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। पीपल से दैट ही स्टोल द मनी, कैसे बनाएंगे, ही इज सेड टू हैव स्टोलन द मनी, ही इज सेड टू हैव द स्टोलन द मनी, ठीक है। दे थिंक दैट ही किल्ड द टाइगर, ही इज थॉट टू हैव किल्ड द टाइगर, ये सब सेम सेम है, ये आप लोग बनाने हैं। देखो हैव के साथ में बीन लगाया है, क्यों, वॉज आ रहा है, वॉज की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। कौन से वाले कंप्लीट हो गए हम लोगों के, रिपोर्टिंग वर्ब वाले, ठीक है। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, से की थर्ड फॉर्म सेड, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट, बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, कंसीडर की कंसीडर्ड हो जाएगी, एक्सपेक्ट की एक्सपेक्टेड, रिपोर्ट की रिपोर्टेड, सपोज की सपोज्ड, ठीक है। एक बार बैक कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, दे बिलीव दैट, अच्छा ये सारे क्वेश्चन हैं, कहाँ तक पहुंचे, यहीं तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखो अब ये वाले सेंटेंस आप लोगों को खुद बनाने हैं, इनमें से एक आध मैं बना के दिखाऊँ, ये वाला बना देता हूँ, चलो ये वाला बनाता हूँ बड़ा सा। सी इज बिलीव्ड, बी ई, कहाँ पर थे हम लोग, इस वाले सेंटेंस बना रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बीच में वीडियो रुक गई थी, रुक क्या गई थी, रोकनी पड़ी थी, थोड़ा रीज़न है। दोबारा देखते हैं, कहाँ पर थी वाला, सी इज बिलीव्ड, हो गया था यहाँ तक, तो आगे क्या रह रहा था हमारा, टू। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो क्या लगाएंगे बताओ, हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉर्न, क्या बचा, द कॉम्पिटिशन, ठीक है। इस तरीके से बनाने हैं, क्या करना है, टू जोड़ देना है बीच में, बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, किस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में, ठीक है भाई। आगे चले, नया टॉपिक, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। वैसे हम लोग इसको कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है कि कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक जिंदा होता है, एक मरा हुआ होता है, यानी एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। जब सजीव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही गेव मी ये बुक, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट पहचानना आना चाहिए, पैसिव वॉइस बनाने आने चाहिए, तभी तो आगे की बात सीखोगे आप लोग। तो आगे की बात क्या है, आई वाज गिवन ए बुक बाई हिम, यही तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम निर्जीव से बनाएंगे और सजीव को पीछे रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ए बुक वाज गिवन, अब यहाँ पर हम लोग को टू अपने पास से लगाना पड़ेगा, टू मी बाई हिम, बस इतना अंतर है, निर्जीव अगर सजीव अगर पीछे आ रहा है तो टू से जुड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है उसके ही, और लग रहा है सारे ही पास्ट इंडेफिनिट के हैं, ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल बनाने हैं आप लोगों को, सिंपल है, तो जो पैसिव वॉइस बनाए थे वही रूल है, बस इसमें क्या बताया आपको, अगर सजीव पीछे रखेंगे तो टू के साथ जोड़ना पड़ेगा। पैसिव वॉइस और पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस की इन्फिनेटिव क्या होती है, जहां भी आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है आप समझ जाना पैसिव वॉइस है, इसकी सॉरी इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस कैसे होती है,
टू के साथ बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ा देते हैं, यानी कि बी जुड़ जाता है अपने पास से। अब क्यों यार बी बी ई वाला है, इज एम आर नहीं है, इज एम आर नहीं है, यहाँ पर बी बी है सिर्फ। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस का नियम ही मेन ये है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस ही हैज टू कंप्लीट द वर्क, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द वर्क आगे आएगा, द वर्क आगे आ गया, द वर्क हैज टू का हैज टू रहा, क्या बोल रहा है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बी कंप्लीटेड बाय हिम पीछे आ गया, ठीक है। द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। हैव टू के लिए एक्टिव जैसे ही हैज टू रिपेयर द कार हैज टू बी रिपेयर्ड बाय हिम, ठीक है। गोइंग टू के लिए क्या लगाएंगे, दे आर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट इज गोइंग, सॉरी आर नहीं आएगा, इज आएगा क्योंकि एक वचन है, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड बाय देम। नीड टू, यू नीड टू सबमिट द फॉर्म, द फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड बाय यू। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू नीड टू सबमिट द फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्लूरल के साथ, आगे आया द फॉर्म सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ दी, द फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड बाय यू। want to, she wants to buy a house, she wants a house to be bought। wants का अलग रूल होता है भाई, ध्यान रखना क्या रूल होता है, इसमें ऑब्जेक्ट आगे ना आकर wants के बाद ही चेंज होगा, she wants का she wants रहेगा, अब चेंज होगा a house to be bought, ठीक है। इनको भी ऐसे बना सकते थे, अगर हम चाहते तो इनको भी इस तरीके से बना सकते थे, इसको भी कैसे बना सकते थे, मतलब कि he has the car to be repaired, दोनों तरीके से बना सकते हैं हम लोग, इससे भी बनाओ इससे भी बनाओ, बट बांस वाला नीचे वाले से बनेगा। ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी छोटा फॉन्ट रह गया ना। देखो ही हैज टू कंप्लीट द वर्क, ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस किसके लिए लिखे हुए हैं, हमारे वीर योद्धाओं के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको HW भी करना पड़ता है। आजकल के करण अर्जुन है, ये अभिमन्यु है, इनको HW भी करना पड़ता है। देखो भाई बातें बंद काम शुरू, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, कैसे बना सकते हैं, द इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाएंगे आगे, हैव टू बी फॉलोड बाय यू। अब नॉर्मली क्या होगा, आप लोग जब ऐसा सेंटेंस देखोगे इसमें बाय यू लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फॉलोड तक ही बना मिलेगा, क्यों, क्योंकि जनरल बात है, इंस्ट्रक्शन सभी को फॉलो करने हैं, न केवल आपको, इसलिए बाय यू को गायब भी कर देते हैं कभी कभी, लेकिन लिखा मिले तो भी सही है और नहीं लिखा मिले तो भी सही है, इस बात के लिए रोना नहीं लगाना है। पैसिव वॉइस ऑफ जीरेंट, जीरेंट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ही जीरेंट बोला जाता है, इसकी पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, आईएनजी के लिए बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, आईएनजी के लिए बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई लाइक पीपल प्रेजिंग मी, आई लाइक बीइंग प्रेज्ड, आई लाइक का आई लाइक आ गया, पीपल हट गया, पीपल को हट जाता है नॉर्मली, बीइंग हो गया आईएनजी का, प्रेज की थर्ड फॉर्म, मी हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि मी की दोबारा जरूरत नहीं है। आई रिमेंबर पीपल कॉलिंग मी, आई रिमेंबर पीपल कॉलिंग मी, आई रिमेंबर बीइंग कॉल्ड, आई रिमेंबर बीइंग कॉल्ड, है ना। देखो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ और, यहाँ पे मी है दोनों तरफ, आई भी और मी भी है, तो दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं। अगर हो जाता आई लाइक पीपल प्रेजिंग मी की जगह हो जाता हिम, आई लाइक पीपल कॉलिंग यू, तब क्या होता, तब इनको यहाँ पर लाना पड़ता, आई लाइक हिज बीइंग कॉल्ड, आई लाइक योर बीइंग कॉल्ड, वी डिसलाइक पीपल चीटिंग अस, वी डिसलाइक बीइंग चीटेड, ये तो सेम है। दिस कैन आल्सो बी मेड लाइक दिस, कैसे, एड पजेसिव ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अभी मैंने बताया ना, बताया मैंने अभी आपको, ये मी को जगह हिम होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, हिज आ जाता, यू की जगह पर, अगर यहाँ पर मी की जगह पर यू होता, पीछे सेम ना होता, कुछ और होता, तो क्या करते, आई रिमेंबर योर बीइंग कॉल्ड, ठीक है। एड पजेसिव ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे, I like people praising me, I like my being praised, I remember my
I remember people calling me, I remember my being called, we dislike people cheating us, we dislike our being cheated. अब जरूरी नहीं है सिर्फ अस हो, यहाँ पर आ गया यू, तो यहाँ पर हो गया योर, समझे। ये पजेसिव जैसे वगैरह क्या है, जिसने नहीं पढ़े हैं जाओ शुरुआत में क्लास लिखो प्रोनाउन वाली। आफ्टर प्रीपोजिशंस, जब जुरांड आएगी प्रीपोजिशन के बाद, व्हेन ए जिरेंट कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन द पैसिव फॉर्म इज, पहले एक्टिव देखो तब पैसिव सीखना। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, प्रीपोजिशन के बाद जीरेंट जा रहा है, कैसे बनाएंगे। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मनी बीइंग स्टोलन, बाय हिम लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे लिख दिया, अच्छी बात है। सी इंसिस्टेड ऑन कंप्लीटिंग द वर्क, तो कैसे बनाएंगे। सी इंसिस्टेड, यानी कि प्रीपोजिशन तक सेम जाना है। इंसिस्टेड ऑन वर्क बीइंग कंप्लीटेड, वर्क बीइंग कंप्लीट, ये क्या होता है भाई, कंप्लीटेड। सी इंसिस्टेड ऑन द वर्क बीइंग कंप्लीटेड, प्रीपोजिशन तक सीधे जाओगे, उसके बाद में इसको आगे लाना है, बीइंग वर्क की थर्ड फॉर्म। हाँ भाई, थोड़ा दिक्कत लग रही होगी मुझे भी वीडियो में, क्योंकि रूल्स हार्ड हैं और रूल्स बहुत सारे हैं, हर दो सेंटेंस के रूल चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है एक्सेप्शन है सारे, जो अलग हैं उन रूलों से। जनरली 99% इन रूलों में से पेपर नहीं आता है, लेकिन अगर 1% आ गया तब के लिए हैं ये रूल्स। ये देखो क्वेश्चन आ गए फिर से। आई लाइक प्रेजिंग मी, आई लाइक पीपल प्रेजिंग मी, आई लाइक बीइंग प्रेज्ड बना सकते हैं। आई लाइक माई बीइंग प्रेज्ड, सी हेट्स पीपल क्रिटिसाइजिंग, हर किसी का मैं लिख देता हूँ राम। राम लिखूं, चलो राम को लिखते हैं। इसको आप लोग बनाओगे, देखता हूँ कितने लोग बना पाते हैं। दे डिसलाइक पीपल चीटिंग देम की जगह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मी, ठीक है। इसको अपने आप बनाना है। एक्टिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स, कल पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ी थी हम लोगों ने, कौन कौन सी थी। मेक थी, एक क्या थी, लेट, एक बार सारे निकाल लेता हूँ। मेक, लेट, हैव, गेट, हेल्प, यही थी ना। कब कब थी। मेक का मतलब क्या था, जब जबरदस्ती काम करा जाएगा, फोर्स। लेट का मतलब परमिशन देना, हैव का मतलब किसी को रखना काम करवाने के लिए, गेट का मतलब मनाना किसी को काम करवाने के लिए, हेल्प का मतलब किसी की सहायता करना काम करने में। यही सेम टू सेम एग्जाम्पल लिखे हुए कल वाले। द बॉस मेड मोहन क्लीन द रूम, बॉस ने मोहन से जबरदस्ती कमरा साफ करवाया, जबरदस्ती करवाया है, मेक का यूज किया गया है। लेट द बॉस लेट मोहन क्लीन द रूम, तो बॉस ने मोहन को कमरा साफ करने दिया, रोका नहीं मतलब परमिशन दी। हैव द बॉस हैड मोहन क्लीन द रूम, मोहन को कमरा साफ करने के लिए ही रख रखा है बॉस ने। गेट द बॉस गेट मोहन टू क्लीन द रूम, तो बॉस ने मनाया है मोहन को या फिर जिद की है मोहन के साथ कि कमरा साफ कर दो। हेल्प द बॉस हेल्प मोहन क्लीन द रूम, बॉस ने क्या किया है, हेल्प की है मोहन की। गेट के साथ में क्या आ रहा था, टू, और किसी के साथ में टू नहीं आ रहा था, आईएनजी नहीं आ रहा था, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, कल पढ़ा था हम लोगों ने। इनकी पैसिव वॉइस देखते हैं। देखो मेक पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होता है एक्टिव वॉइस में, पर्सन बी मेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो मेक की थर्ड फॉर्म लग गई ना, पैसिव वॉइस में एक थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, ये लग गई, बस वो काम खत्म हो गया। माई फादर मेड मी स्टडी, माई फादर मेड मी स्टडी, तो आई ऐसे तो होगा। आई वॉज मेड टू स्टडी बाई माई फादर, बाई माई फादर आगे आ गया, ये मी आगे आ गया, सॉरी बाई माई फादर पीछे आ गया, मी आगे आ गया। उसके बाद में वॉज मेड, आई वॉज मेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, टू स्टडी बाई माई फादर। द पुलिस मेड हिम कन्फेस, ही वॉज मेड टू कन्फेस, सेम है वही पास्ट इंडेफिनिट, ही वॉज मेड, क्या आएगा आगे, टू कन्फेस, ये वाला, बाय द पुलिस, यानी कि जो काम करवा रहे हैं उसको टू से जोड़ देना बस। यानी पास्ट इंडेफिनिट रूल्स चल रहे थे, बस इस वर्क को टू से जोड़ दिया है बीच में, इस वर्क को टू से जोड़ दिया है बीच में, जो जबरदस्ती करवाया गया था। लेट पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर्सन बी अलाउड टू डू समथिंग, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी लेट हिम एंटर द रूम, चूंकि ये परमिशन वाला है तो कैसे करेंगे, सी सॉरी ही पैसिव वॉइस है ना, तो ये आगे आ गया, ही वॉज अलाउड टू एंटर द रूम बाई हर।
दे लेट अस गो होम अर्ली। बी अस का आगे आके बी हो गया। आर अलाउड टू गो होम अर्ली बाई देम लास्ट में आया है। ये आ गया लास्ट में। ये आ गया अस आ शुरू में। लेट की जगह पर क्या आ गया? अलाउड टू। बी अलाउड टू। बी अलाउड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी वाली? जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, एक बार क्लीन कर देता हूँ तब समझ में आ जाएगा आप लोग क्या क्या हुआ है। देखो समझो कैसे कैसे बनाया, रूल्स के साथ ट्रेस आउट करना है। अरे वाह, रूल के साथ इनको ट्रेस आउट करना है आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। हैव का मतलब किसी को किसी कार्य के लिए रखना। हैव के साथ वर्सन वर्ब के साथ ये सब वही चीजें हैं। देखो, सी हैड द सर्वेंट क्लीन द रूम। उसने नौकर रखा कमरा साफ करने के लिए। तो सी हैड द रूम क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। क्लीन्ड, इसमें क्या काम हो रहा है? हेड वाले में देखो, हेड वाले में ध्यान दो, हेड वाले में क्या चेंज हो रहा है? आगे का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हम्म, हेड तक का। उसके बाद चेंज हो रहा है, जिसको रखा गया है वो लास्ट में जा रहा है, बाई के साथ जोड़ रहा है, जिसको काम करने के लिए रखा गया है। जिस काम के लिए रखा गया है, जो यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट आगे, और जिस काम के लिए रखा गया है उसको थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। बस इतना है। बी हैड हिम पेंट द बॉल, तो बी हैड तो बी हैड आ गया। द बॉल वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम। ठीक है, यानी कि बी हेड के बाद वाला में चेंज कर रहे हैं, इसको पीछे इसको आगे, पेंट की थर्ड फॉर्म। गेट, गेट पर्सन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? किसी को किसी कार्य के लिए मनाना। गेट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सिंपल लग रहा है तो पढ़ने से, है ना। सी गॉट हर ब्रदर टू वॉश द कार। तो सी गॉट हर ब्रदर, सी गॉट सेम टू सेम। क्या करना है? हर ब्रदर बाई हर ब्रदर। वॉश द कार वॉश टू वॉश का वॉश्ड। बस इतना करना है। क्या करना है? पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब? गॉट के बाद वाला। इसको बनाएंगे दे गॉट, तो दे गॉट का दे गॉट ही रहेगा यहाँ पर। दे गॉट द वर्कर्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट फिनिश्ड बाई द वर्कर्स। चेक करते हैं। दे गॉट द प्रोजेक्ट फिनिश्ड बाई द वर्कर, इसको मिटाना पड़ेगा। दे गॉट द प्रोजेक्ट फिनिश्ड बाई द वर्कर्स। समझ में आया क्या करना है? एक बार फिर से बता देता हूँ। एक तो ये आगे भाग जाता है बार बार। दे गॉट तो दे गॉट ही रहेगा। द वर्कर पीछे जाएगा, बाई द वर्कर। द प्रोजेक्ट आगे आ गया, वर्ब की हो गई थर्ड फॉर्म। ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला हो गया यहाँ पर। ठीक है, हेल्प, भाई हेल्प वाले देख लेते हैं। हेल्प पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर्सन भी हेल्प टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मतलब इस चीज का? सी हेल्प हिम कंप्लीट द वर्क। इसमें पहले लिखते रहिए, सी हेल्प हिम कंप्लीट द वर्क। तो हिम यहाँ पर आया, है ना। वाज हेल्प्ड टू कंप्लीट द वर्क बाई हर। क्या काम हुआ है इसमें? कुछ नहीं हुआ है। जो सिंपल पैसिव वॉइस बना रहे थे वही किया है, बस जो कार्य है, जो वर्ब दूसरी जोड़ी है इसमें, उसको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाकर जोड़ दिया है। जैसे सी हेल्प्ड हिम, अगर यही सेंटेंस होता सी हेल्प्ड हिम, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते? ही वॉज हेल्प्ड बाई हर, ऐसे तो बनाते पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें क्या काम किया हमने? लास्ट में जोड़ दिया कंप्लीट द वर्क, तो यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया टू कंप्लीट द वर्क। बस इतना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में टू आ रहा है और एक्टिव वॉइस में टू नहीं आ रहा है। दे हेल्प अस लर्न इंग्लिश, तो कैसे बनाएंगे? इंग्लिश नहीं, सॉरी, बी है ना इसमें ऑब्जेक्ट, तो बी वर हेल्प्ड टू लर्न इंग्लिश बाई देम। सही है भाई, बी वर हेल्प टू लर्न इंग्लिश बाई देम। समझ में आ गया क्या करना है? सिंपल पैसिव वॉइस बनाना है बस। इस जो यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, ये लर्न वगैरह, ये जो है इसको टू से जोड़ देना है अंदर की, बाद में नहीं जोड़ना है, अंदर जोड़ना है। एक बार देख लेते हैं बेसिक ब्रीफ कंक्लूजन। ब्रीफ में क्या होता है? संक्षिप्त। मेक वाले में क्या करना है, लेट वाले में क्या करना है, और हेल्प वाले में क्या करना है, तीनों में बेसिक रूल्स से बनाना है। बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स क्या आते हैं हमारे? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट लास्ट में बाई के साथ।
सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है, जो हम लोग पहले बना रहे थे बस। क्या काम इसमें जुड़ गया है, जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं उसे टू के साथ जोड़ देना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर तीनों में। ठीक है। हैव वाले का थोड़ा सा अलग सिस्टम है, हैव वाला और भी ज्यादा आसान है। हैव वाले और गेट वाले में क्या करना है, हैव और गेट तक का चेंज नहीं करना है, हैव और गेट तक का चेंज नहीं करना है। जो बाद में आ रहा होगा, हैव और गेट के बाद जो आ रहा होगा, कुछ आ रहा होगा ना, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बाई के साथ पीछे जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे दोनों में। हैव और गेट तक चेंज नहीं करना है, उससे बाद वाले में आगे वाला पीछे, पीछे वाले आगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। रिवाइज करना है भाई, आज के लेक्चर को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा हार्ड हो गया आज, हिंदी में भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा हार्ड था, बट रिवाइज इट, क्या होगा उससे, इजी होगा। हम्म। लास्ट में थैंक यू बाय, वीडियो रिकॉर्ड होनी बंद हो जाएगी यहाँ से।